डेली करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है भूकंप से कैसे उत्पन्न होती है सुनामी। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, भूकंप क्या होता है व इसके कारण, सुनामी के बारे में, भूकंप कैसे सुनामी उत्पन्न करता है और अंत में देखेंगे अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। रूस के सुदूर पूर्वी कामचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण 16 फीट ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिसके कारण इक्वाडोर, इंडोनेशिया, पेरू, कोलंबिया और जापान जैसे देशों के लिए भी विभिन्न स्तरों की सुनामी चेतावनी जारी की गई है। कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र तथा कथित अग्नि वलय का हिस्सा है, जो प्रशांत महासागर के किनारों पर फैला हुआ है, जहां लगातार और तीव्र ज्वालामुखीय और भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी, तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं भूकंप क्या होता है व इसके कारण के बारे में। भूकंप एक ऐसी अद्भुत घटना है जो बिना किसी चेतावनी के घटती है और इसमें पृथ्वी का भयंकर रूप से हिलना तथा इसके ऊपर मौजूद संरचनाओं का बुरी तरह से हिलना शामिल है। ऐसी स्थिति गतिशील लिथोस्फेरिक अथवा क्रस्टल प्लेटों के संचरित दबाव के मुक्त होने के कारण होती है। बता दें कि पृथ्वी की परत 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है, जो पृथ्वी के आंतरिक तथा अनेक छोटी प्लेटों के ऊपर धीमी गति से लगातार गतिशील रहती हैं। भूकंप मूलतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक होते हैं, अर्थात पृथ्वी में आने वाले झटकों के लिए गतिशील या मूविंग प्लेटें जिम्मेदार हैं। अब जान लेते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है जो आमतौर पर किसी समुद्री भूकंप, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन या ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। लहरें उत्पन्न आवेग से 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बाहर की ओर विकीर्ण होती हैं और तटीय क्षेत्रों के पास अधिकतम 100 फीट या 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अब जान लेते हैं भूकंप कैसे सुनामी उत्पन्न करता है। सुनामी के निर्माण में कई कारक शामिल होते हैं। स्थान और गहराई। सुनामी एक समुद्री घटना है जो समुद्र तल को विस्थापित करती है। सुनामी मुख्यतः उथला भूकंप होता है जो सतह पर आने पर सतह के नीचे आने वाले भूकंपों की तुलना में अधिक ऊर्जा वहन करता है। हालांकि गहरे भूकंप सतह की ओर रेडियल रूप से ऊपर की ओर बढ़ने के कारण दूर तक फैलते हैं, लेकिन अधिक दूरी तय करते समय वे ऊर्जा खो देते हैं। उथले भूकंपों की गहराई आमतौर पर 0 से 70 किलोमीटर के बीच होती है। भ्रंश का प्रकार। सुनामी की ओर ले जाने वाला भूकंप आमतौर पर उल्टे भ्रंश के कारण होता है। उल्टे भ्रंश में भ्रंशतल के ऊपर स्थित चट्टान का खंड भ्रंशतल के नीचे स्थित खंड के सापेक्ष ऊपर की ओर गति करता है। यह भ्रंश गति संपीड़न बलों के कारण होता है। यदि भूकंप पर्याप्त बड़ा और समुद्र तल के काफी निकट हो, तो ऐसे भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा समुद्र तल को अचानक ऊपर उठा सकती है, उत्थान, या नीचे गिरा सकती है, निचला। समुद्र तल का यह अचानक ऊर्ध्वाधर विस्थापन ही आमतौर पर सुनामी को गति प्रदान करता है। तीव्रता। सुनामी आमतौर पर 7.0 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों से उत्पन्न होती है। हालांकि सबसे विनाशकारी सुनामी आमतौर पर 8.0 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंपों से आती है। इस प्रकार की सुनामी लंबी दूरी तक जा सकती है और व्यापक क्षेत्र में नुकसान पहुंचा सकती है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुनामी एक विनाशकारी समुद्री लहर है जो आमतौर पर किसी समुद्री भूकंप, पानी के नीचे या तटीय भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। 2. भूकंप मूलतः विवर्तनिक या टेक्टोनिक होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।